हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। सुनो सी स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि रश्मि जो है वो सडन उसको किस करने लगती है। उसकी इस हरकत से सृष्टि थोड़ी शॉक्ड होती है और उसके बाद वो उसके निचले होठों को अपने होठों में ले लेती है और उसे सक करने लगती है। उसकी इस हरकत से रश्मि थोड़ी मदहोश होने लगती है। वो अपने आप को उसकी बाहों में काफ़ी ढीला छोड़ देती है सृष्टि उसे अपनी बाहों में कसती है और धीरे धीरे उसके ऊपर वाले होठों को अपने होठों में लेके चूमने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे उसके गर्दन की तरफ आती है। उसके गर्दन पे जैसे ही होठ रखती है सृष्टि, जैसे ही होठों को हल्का सा दबाव उसके गर्दन पे बनाती है रश्मि सृष्टि के शर्ट को बहुत टाइटली अपने हाथों में पकड़ लेती है। थोड़ी देर तक वो उसे ऐसे ही किस करती रहती है। फिर रश्मि सृष्टि से अलग होती है। दोनों की आंखों में खुमारी साफ नज़र आ रही थी। दोनों में जो चाहत का नशा था वो साफ साफ झलक रहा था। दोनों ही एक दूसरे को अपना बनाना चाहते थे, पूरी तरह एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। और आगे बढ़कर सृष्टि फिर से एक बार रश्मि को अपनी बाहों में कैद करती है और उसके होठों को फिर से चूमने लगती है। थोड़ी देर उसके होठों को चूमते चूमते उसे बेड पे लेके आती है और बेड पे लिटाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं। थोड़ी देर बाद किस ख़त्म होती है और दोनों अपनी अपनी सांसों को संभाल रहे होते हैं। रश्मि की आंखें बंद होती हैं और उसकी सांसें भारी होती हैं। सृष्टि बड़े ध्यान से रश्मि को निहार रही होती है। थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखती है, सृष्टि की तरफ, तो कहती है कि ऐसे क्या देख रही हो। कहती है बहुत सुंदर लगती हो, बहुत ज़्यादा। तुम्हारी मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना कम है। तुम्हारी खूबसूरती के तो क्या ही करूँ, मतलब खुद भगवान भी दीवाने होंगे। तो रश्मि कहती है ये ज़्यादा नहीं हो गया। कहती है नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं कह रही मैं, एकदम सही बात कह रही हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हो ना तुम। अच्छा, तुम एक बात बताओ। कहते हैं क्या, इससे पहले कभी ऐसा फील किया है? हाँ। तो रश्मि करवट लेती है सृष्टि की तरफ और उसके गालों पे अपने हाथों को रखती है, उसके माथे को चूमती है और कहती है सिर्फ कुछ बात कहूँगी, ये अपने आप समझ जाना। तो कहती है हाँ कहो। कहती है कि हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। हाय प्यार क्या चीज़ है ये जान नहीं पाते, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते,
तुम नहीं आते तो हम मर जाते। तो सृष्टि को रश्मि पे बड़ा प्यार आता है, वो उसको अपनी बाहों में लेती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है, उसे ऐसे ही ज़ोर से, मतलब जितनी ताकत होती है उतनी ज़ोर से उसको अपनी बाहों में भरती है। रश्मि थोड़ी देर वैसे ही रहती है, फिर कहती है मैं बिछ गई। उसकी इस मासूमियत पे सृष्टि हंस पड़ती है और अपनी पकड़ को ढीला करती है और कहती है हाय तुम्हारी ये मासूमियत। तो कहती क्या तुम ऐसा सृष्टि, तुम मुझसे ऐसा पूछ भी कैसे सकते हो? तुम्हारे भैया के अलावा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, और तुम मुझसे इस तरह का सवाल कर रही हो। प्यार क्या होता है, कैसे होता है? जब हम किसी को प्यार करते हैं, वो इंसान जब हमें छूता है तब कैसा लगता है, और जिससे हम प्यार नहीं करते जब वो छूता है तो कैसा लगता है। ये इसका डिफरेंस ना मुझे तुम्हारे आने के बाद पता चला है। और तुम कह रही हो कि क्या ही कहूँ तुम्हें। ऐसा नहीं है रश्मि, मैं जस्ट पूछ रही थी तुमसे। मुझे पता है तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई नहीं है। उससे पहले तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तो रश्मि कहती है तो फिर तुम ये सवाल मुझसे कर भी कैसे सकती हो? कैसे होता है ये सवाल? कैसे कैसे तुम्हारे दिमाग में ये बात आ गई? कहती है अरे मैडम मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। नहीं ऐसे कैसे पूछ लिया? तो सृष्टि कहती अच्छा सॉरी, गलती हो गई, माफ़ी दे दो, ख़त्म करो ना बात को। तो रश्मि हंसने लगती है, कहती है तुम्हें तंग करने में ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। कहती है अच्छा तो तुम मुझे तंग कर रही थी, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कह के सृष्टि रश्मि को गुदगुदाने लगती है। रश्मि हंसते हंसते जब उसकी सांसें चढ़ने लगती है तो कहते प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, अब नहीं और नहीं। तब जाके कहीं सृष्टि उसे छोड़ती है, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में सो रहे होते हैं और सीधे उनकी आँख सुबह खुलती है। इन दिनों रश्मि को बड़ी प्यारी और अच्छी नींद आ रही होती है। वो सृष्टि की तरफ देखती है, उसके होठों पे किस करती है और फिर वहाँ से उठने लगती है। तो सृष्टि उसे पकड़ के अपने पास खींच लेती है और कहती है कहाँ जा रही हो? कहती है सुबह हो गई है, उठना पड़ेगा, बच्चों के लिए नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, है ना, चलो उठो। तो कहती है नहीं ना अभी नहीं। तो अभी नहीं तो फिर कब? थोड़ी देर बाद। नहीं सृष्टि लेट हो रहा है, बच्चों को स्कूल भी जाना है ना, और फिर तुम्हें भी कहीं जाना है। तो कहते हैं मुझे कहीं नहीं जाना, आज मैं कहीं नहीं जा रही, आज मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूँगी पूरे दिन। अच्छा सच में? हाँ बट बच्चों को तो जाना है ना। हाँ तो छोड़ो, मुझे जाने दो, अभी मुझे रेडी भी होना है। तो वो उसे छोड़ नहीं रही होती तो जो है रश्मि बहुत मुश्किल से उसके पास से हटती है और अपने रूम में आती है, तैयार होती है। इधर सृष्टि भी फ्रेश होती है, किचन में आके ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करने लगती है जब तक रश्मि शावर वगैरह लेती है। तो जैसे ही रश्मि तैयार होकर बाहर आती है, सृष्टि की नज़र रश्मि पे पड़ती है और उसकी नज़र उसी को घेर के रह जाती है। उसके ऊपर से उसकी निगाहें हटी नहीं रही होती, उसके हाथ चलने बंद हो जाते हैं, आंखें सिर्फ रश्मि पर टिकी रहती हैं। रश्मि ने सृष्टि के मनपसंद कलर की साड़ी जो पहनी होती है, रेड कलर की,
जोड़ा बना के रेड कलर की साड़ी पहने हुए, नेवल से नीचे, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। उसकी खूबसूरती के चार चांद, यही कह सकते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सृष्टि सिर्फ उसे देखती रह जाती है और उसे अपनी किस्मत पे रश्क होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरी लाइफ में है, मेरी पार्टनर है, मेरे साथ है। इससे ज़्यादा ज़िंदगी में और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो और कुछ चाहिए ही नहीं ज़िंदगी में, बस इतना ही काफ़ी है। यही मेरी ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ये इनफ है। और रश्मि सृष्टि की तरफ आ रही होती है। सृष्टि रश्मि की तरफ आती है और उसके फेस के सामने चुटकी बजाती है, कहती है क्या क्या देख रही हो? हाँ, रश्मि ने ना काजल लगाया होता है ना लिपस्टिक, बस ऐसे ही नहा के साड़ी बांध के बालों का जोड़ा बना के चली आई होती है और फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है। इधर किचन में दूध उबल रहा होता है, लेकिन सृष्टि को कुछ पता ही नहीं होता। तो रश्मि आके उसे बोलती है, कहाँ खोई हुई हो? दूध उबल रहा है, गिर जाता अभी। तो सृष्टि कहती है, दिल हार बैठे तुझ पे, कर बैठे सब कुर्बान। दिल हार बैठे तुझ पे, कर बैठे सब कुर्बान। बस याद है अब तू ही सुबह और शाम। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, तुझको रब किया करार। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। तो वो उसको हटा देती है और कहती है, क्या है इतना परेशान मत किया करो, समझी? बहुत परेशान करती हो तुम, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कहती है तो सही, इतनी भी खूबसूरत मैं नहीं हूँ जितना तुम कहती हो। तो सृष्टि एक और गाना गाती है, कहती है, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। तो कहती है, यार सृष्टि तंग मत करो, मुझे पता है तुम बस मेरी फिरकी ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सृष्टि कहते हैं, अच्छा? कहते हैं, हाँ, तुम बेवजह ही इस तरह की दीवानों जैसी बातें कर रहे हो, और कुछ नहीं है। तो कहती है, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना, जग वाला हो जाए अगर दिल दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। तो रश्मि कहती है, कुछ ज़्यादा ही गाने नहीं आ रहे हैं? तो सृष्टि कहती है, मोहब्बत रंग ही ऐसा है, क्या करूं? और जब सामने इतनी खूबसूरत महबूबा हो तो क्या होगा? गाने ही याद आएंगे ना। शायरी करनी आती नहीं तो गाने से ही काम चला लेती हूँ। तो कहती है कि तुम तो पता नहीं, बस अच्छा छोड़ो, ये बताओ कैसी महबूबा चाहिए थी या कैसा महबूब चाहिए था? तो कहती है,
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। तो रश्मि हंस पड़ती है, कहती क्या है आज गाने 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 हैं क्या, मत करो। वो हंसने लगती है। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, तंग कर रही हो तुम मुझे मेरे पास आने की जगह। बोल बोल के बना दिया। मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ जितना तुमने मुझे बोल बोल के बना दिया है। बस मुझे तंग करती रहो, तंग करती रहो, यही चलता है तुम्हारा, और कुछ नहीं चलता है। दिमाग खराब करके रख रखा है। तो कहती है नहीं यार, सच्ची में तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा सुनो तो सही। तो कहती कुछ नहीं सुन रही मैं, बच्चे जाओ बच्चों को तैयार करो, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो कहती है मैंने बच्चों को ऑलरेडी तैयार कर दिया है, बच्चे अभी कार्टून देख रहे हैं और ब्रेकफास्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा बहुत कुछ करना है। दोनों मिलके ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, फिर सृष्टि बच्चों को ड्रॉप करके आती है। इधर वो बाकी का काम रश्मि निपटाती है फटाफट, और फिर अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है, पढ़ने लगती है, क्योंकि 2 दिन से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही होती। इधर सृष्टि को थोड़ा काम था तो वो बच्चों को छोड़ के अपना काम निपटाने लगती है। करीब पौने घंटे बाद वो घर आती है। तो आते ही रश्मि उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती कहाँ थी तुम, इतनी देर से क्या करने गई थी, दिमाग ख़राब है क्या, टाइम से घर नहीं आना होता, बच्चों को छोड़ने गई थी या बच्चों को वापस लेके आने का इरादा था। तो सृष्टि कहती है काम डाउन, थोड़ा काम था, काम से गई थी। ऐसा क्या काम था, किस काम से गई थी तुम, दिमाग ख़राब कर रखा है और कुछ नहीं। तो कहती है कि क्या दिमाग ख़राब कर रखा है, हाँ क्या दिमाग ख़राब किया है, बोलो बोलो बोलो। ये कह के सृष्टि आगे जाने लगती है तो रश्मि पीछे होने लगती है। तो रश्मि कहती है ये देखो दूर रहो तुम। तो कहती क्यों दूर क्यों रहो, डांट रही थी ना तुम मुझे, डांटो चलो और डांटो, बताती हूँ मैं तुम्हें। और ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगती है, रश्मि पीछे हटने लगती है। वो कहती है तुम यार ये क्या है तुम्हारा, तुम पीछे हटो, तुम इतनी लेट आई हो। कहती है हाँ तो आई लेट, कुछ काम था, काम में फंस गई। हाँ तो बताना तो चाहिए था। हाँ तो अब बता तो रही हूँ, कहते हुए और आगे बढ़ने लगती है। तो रश्मि कहती है यार पीछे हटो ना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और गाइज़ अब शायद कल से या परसों से स्टोरी ना आ पाए, शायद अगर आ पाई तो आ पाई और नहीं तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब यहाँ काम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और मुझे अब फुर्सत नहीं मिल रही है स्टोरी रिकॉर्ड करने की और पोस्ट करने की। तो अब बाद में मिलते हैं, वापस आने के बाद करीबन 4-5 दिन बाद स्टोरी मिलेगी। 5 दिन तो ऑलमोस्ट